हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया है। प्यारे जो आप सभी विद्यार्थियों को स्टडी विथ विकेश पर आपको स्वागत करते हैं। जो विद्यार्थी प्यारे जो आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट करते होंगे, सभी स्टूडेंट प्यारे स्टडी विथ विकेश को आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी प्यारे इस चैनल पे फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं तो प्यारे इस चैनल को आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट करें, जो विद्यार्थी आप उस चैनल को सब्सक्राइब में किए हैं आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारे आपको जो भी मैट्रिक परीक्षा को होगा तैयारियाँ सबसे बेहतरीन प्यारे स्टडी विथ विकेश पर करवाया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपसे विद्यार्थी को इसमें आपको ना जो भी क्लास होगा, आपको डाउट क्लास जो भी लाइव क्लास भी जो भी होगा, क्या करेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तभी तो लाइव क्लास से आएंगे जी। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। आपसे विद्यार्थी को प्रतिदिन का आपसे विद्यार्थी चैनल पर आपको 3 वीडियो मिलेगा। जो बोले आपको स्टडी विथ विकेश पर आपसे विद्यार्थी को तीन वीडियो प्रतिदिन मिलने वाला है, क्योंकि देखिए आपको सुबह में फिर से 8:30 बजे मिलने वाला है। क्या सुबह में आपको 8:30 बजे, और एक वीडियो आपको दोपहर में मिलने वाला है। कितने बजे मालूम है? 1:15 पर आपसे विद्यार्थी को दोपहर में वीडियो मिलने वाला है। आपको 8:30 बजे रात्रि को भी वीडियो मिलने वाला है। प्यार से इस चैनल पे आपसे विद्यार्थियों को प्रतिदिन 3 को वीडियो मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना? हाँ जी, कर लेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग करेंगे। सब लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, चलते हैं आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ना इसमें है आपका मैं क्या है 10 क्लास का आपसे विद्यार्थी दिखा रहे हैं। अभी 10 क्लास फाइनल परीक्षा 2026 से 21 फरवरी को जो होने वाला आपसे 10 क्लास का विज्ञान का, उसका 100% का 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, पैसे सब लोग क्या करेंगे, आप इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट शुरू अंत तक देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलते हैं प्लस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, क्या करें आप सभी से एक ही गुजारिश है, तो आप चैनल को क्या करेंगे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जी। चलते हैं आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते क्या है? क्या कहते हैं ये पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण धातु को क्या कहते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है, आप लोग कहते क्या है जी, अमलागम कहते हैं। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है, निम्नलिखित में किसको जल में का डुबाकर रखते हैं? किसको रखते हैं? दूसरा का आंसर क्या होता है आपको मालूम है? फास्फोरस को रखते हैं। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है, आपसे विद्यार्थियों को अशुद्ध के में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। क्या है? तीसरा का आंसर क्या होता है? तीसरा का आंसर होता है, आप लोग मालूम है आपको, आपको अधर्मेस्त्री और गैस होगा। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। प्यारे जो आपसे इस रिक्वेस्ट है, सभी लोग चाह रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फटाफट। ठीक है, ना तो आप लोग पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना रिकॉर्ड क्लास जो दे रहे हैं ना आपका भी नहीं दे पाएंगे। प्यारे से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि प्यारे इस चैनल जो स्टडी विथ विकेश है, इस चैनल पे प्यारे आपसे विद्यार्थियों को प्रतिदिन 3 को वीडियो मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलते हैं आपको दिखाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। और चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु और तैयार नहीं की जाती है? क्या सोने जो होते हैं सोना, हाँ, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है? तो यही चौथा का आंसर क्या होता है मालूम है? या फिर आपका फर्स्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपसे विद्यार्थियों को 5 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? जो प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का क्या है, आपका परमाणु संख्या कहता है 12 है, तो इसकी क्या है संयोजकता का क्या है होगा? आप लोग 5 के आंसर देंगे। 5 जो होता है आपको कितना होगा मालूम है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन का। और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के का विलयन से लोहा द्वारा होता है। द्वारा होता है। 6 का आंसर क्या होता है मालूम है?
तामा। क्या होता है? जो तामा होता है उसके द्वारा लौट के मिलियम किसे होता है? ऑप्शन नंबर सभी विद्यार्थी का ए होगा राइट आंसर। प्यार चलिए दिखाते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन का। और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि पूछा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उष्ण का है गलनांक वाला संयुति बनता है। यह इसका यौगिक जल में बिलियन वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये 7 का आंसर क्या होता है? आपसे विद्यार्थी का 7 का आंसर क्या होता है मालूम है? कौन होता है? कैल्शियम होता है। कौन होता है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर का बी सी होगा राइट आंसर। क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। आप लोग कह रहे हैं जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर ले लोग। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 8 नंबर कुछ लिखा है माला। मालाचाइट किस धातु का अस्त्र है? मालाचाइट कौन किस धातु का वर्चस्व है? 8 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होता है मालूम है? किसका? सी ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आपका प्रश्न 9 का आंसर क्या होता है? 9 का होता है ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 10 का क्वेश्चन क्या है, डाइवोरालियम किस धातु का मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु? ये 10 का आंसर क्या होता है? आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर का 10 का सी हुआ। चलिए दिखाते हैं आपको है आपका प्रश्न 11 क्वेश्चन पूछा क्या है कि मिश्र धातु जिसमें क्या है लिखा है मिश्र धातु जिसमें 90% सी ओ और 10% से आए नहीं तो जिसका उसका मान क्या है? उसका नाम क्या है? उनका मालूम है? आपका 11 का ऑप्शन नंबर जो होता है कपास। क्या शुरुआत लिखा है? कोसा होता है, कपास नहीं कोसा है। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अस्तर है? 12 का आंसर क्या होता है मालूम है? ए आई ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थियों को 13 नंबर क्वेश्चन का। और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? 13 का आंसर क्या होता है मालूम है प्यारो? ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। जो विद्यार्थी पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे? क्योंकि आपको जो प्रतिदिन होता है ना, आपको प्रतिदिन रिकॉर्ड क्लास भी मिलता रहेगा। आपको इस चैनल पे 2 मिलने वाला है। सुबह में 8 साढ़े 8 बजे मिलेगा। उसके बाद जो सुबह में 8:30 बजे के बाद आपसे विद्यार्थी का जो होता है क्लास आपका 1 बजे दोपहर में मिलने वाला है। आपको रात्रि को 8:30 बजे इस चैनल पे आपको प्रतिदिन 3 वीडियो मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे? सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन का। और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुलाचालक है? कौन सा? ये 14 का राइट आंसर का होता है ऑप्शन नंबर आपका ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन नंबर का प्यारे हुआ ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। सॉरी बाबू ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सी ना हो, ऑप्शन नंबर बी है। दिखाते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन का। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या संक्रेता श्रेणी में निम्नलिखित में कोनर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कौन सा धातु? ये 15 का आंसर क्या होता है आपका प्यार? ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा क्या है निम्नलिखित में किस धातु को क्या है केरोसिन से डुबाकर क्या है केरोसिन से डुबाकर रखते हैं? 16 का आंसर क्या होता है? 16 का होता क्या है आपका सोडियम। क्या किसको डुबा के रखते हैं हम लोग? सोडियम को रखते हैं। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन का। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सॉरी बाबू 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे सभी स्टूडेंट 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 17 नंबर क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थियों को 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा क्या है आपका? लिखा है केलरामाइक में निम्नलिखित में से किस धातु का अस्त्र है? 17 का आंसर क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है का घनत्व के चालकता का पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? 18 का आंसर क्या होता है? 18 का ऑप्शन नंबर का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको निम्नलिखित में से कौन धातु है? क्या है? सूर्य बाबू लिखा है आप निम्नलिखित में से
कौन धातु है, कौन धातु है जी? कार्बन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है। कौन है? 19 का आंसर क्या होता है मालूम है? कार्बन है। क्या आपको जो है धातु है, धातु ना पूछे, इसे पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन अधातु, धातु ना मतलब अधातु कौन है? अधातु पे जो आपको सोडियम जो कैल्शियम इक्वल धातु है, जो अधातु में आता है आपका कार्बन आता है अधातु में। ऑप्शन नंबर का 19 का ए होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थियों को। 20 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? कौन इसका उपधातु पूछा क्या निम्नलिखित में निम्न में से कौन उपधातु है? आपका 20 का जो राइट आंसर होता है कौन है? आप सभी विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर का सी में दिया हुआ है राइट आंसर। सभी विद्यार्थी याद करेंगे बाबू, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन का। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अस्तित्व है? आपका 21 का आंसर क्या होता है? 21 का बोलिए जल्दी। ठीक, 21 का सबका कमेंट आना चाहिए। 21 का जो होता है आपका प्यारे बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों का है, डिब्बों पर जिंक की जगह टिन का लेप होता है। क्यों क्यों होता है जी? क्योंकि आपको मालूम 22 का जो आंसर होता है ऑप्शन में का है टिन। हाँ, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 23 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है कौन विद्युत का सर्वोच्चम क्या सुलाचलक है? आपका 23 नंबर क्वेश्चन कैसे क्या होता है आपका क्या ऑप्शन नंबर का प्यार चो 23 का ऑप्शन नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन का। और निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु आप लोग बोलेंगे प्यार इसका आंसर क्या होता है? आपका 24 का राइट आंसर होता है प्यार ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन का। और क्या आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं प्यार जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका पास कौन चैनल है? स्टडी विथ विकेश चैनल है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रख लीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 25 क्वेश्चन लिखा क्या है? पीपल है, पीपल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। जो पीपल का है पीतल लिखा है, पीपल है पीतल है। पीतल क्या है? जो पीतल होता है ना आपका आपका प्यार जो 25 नंबर क्वेश्चन होता है मिश्र धातु। जो आपको पीतल बनता है किससे बनता है? मिश्र धातु से बनता है। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा है निम्न में से कौन अयोनिक है? आपका 26 का आंसर 26 का होता है क्या है? आपका CaCl2। ऑप्शन नंबर का प्यार का होता है ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन का। और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है? कौन नहीं करता है? ये 27 का आंसर ऑप्शन नंबर का गोल्डन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। क्या होता है प्यारो? ऑप्शन नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है शुद्ध सोना को वक्त किया जाता है कितना कैरेट में मालूम है? 28 का होता है ऑप्शन का 24 कैरेट में करते कैरेट में करते हैं। ऑप्शन का बी हो राइट है। चलिए दिखाते हैं आपका प्रश्न दिखाते हैं आपको 29 नंबर क्वेश्चन का। और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन होता है? 29 का आंसर क्या होता है आपका प्रश्न ब्रेमिन होता है। ऑप्शन का ए हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 30 नंबर क्वेश्चन का। क्या 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है? 30 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते क्या है? जो शीशा और टीन के का मिश्र धातु को कहते क्या है? क्या कहते हैं जी? 30 का आंसर बताइए ना जी। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं क्या? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन का। और निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयनत ऊर्जा अभिक्रियात्मक है? किसके जी? 31 का आंसर क्या होता है? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका प्यार से 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? क्या आपका निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? 32 का आंसर क्या होता है आपका सी ऑप्शन नंबर का प्यारो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन अधातु है। इसे पूछा है निम्न में से कौन अधातु है। आपका प्यार जो 33 का आंसर होता है ना ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। ठीक है 33 का ऑप्शन में बी होता है। तो दिखाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है कार्बन क्या है। पूछो पहले ही बताए थे कार्बन क्या है अधातु है। क्या कार्बन क्या है अधातु है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं सिलिका क्या है। सिलिका क्या है अधातु है अधातु है धातु है कोई नहीं। जो सिलिका क्या है आपका 35 का आंसर क्या होता है कोई नहीं है। क्या इसमें कोई नहीं है ऑप्शन नंबर का प्यार जो डी होगा राइट आंसर। जो दिखाते हैं आपको 36 नंबर क्वेश्चन का। और 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इससे यहाँ का सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु क्या है। क्या है ये 36 का आंसर क्या है 36 नंबर क्वेश्चन का प्यार चुका 36 का ऑप्शन नंबर का क्या है आपका साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 37 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं 37 का आंसर क्या होता है 37 नंबर क्वेश्चन का आपका ध्यान ऑप्शन और ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। और 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि धातु के ऑक्साइड समानते होते हैं समांत होते हैं। 38 का क्या होता है आपका का क्षारीय होगा ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 39 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या अयस्क के क्या चुंबकीय असंतुलित को दूर करने के लिए जो विधि का प्रस्तुत की जाती है वह क्या है। वह क्या 39 का आंसर क्या होता है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा कि सल्फराइट अयस्क में के प्रवाह का है आपको संतुलित किया जाता है। 40 का आंसर क्या होता है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे विद्यार्थी का क्या होता है ऑप्शन का फेन का है फेन प्लवन द्वारा होता है ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। प्यार जो आपका जो भी साइंस में ऑब्जेक्टिव बताया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा 80 को पूछता है 80 को में से आपसे विद्यार्थी को 40 को बनाना होता है। क्या आपसे विद्यार्थी को बिहार में पूछा जाता है नंबर 80 को व्यक्ति पूछता है साइंस। ठीक है आपको 80 को व्यक्ति पूछता है साइंस तो आपको साइंस में से मात्र 40 को व्यक्ति का रखना होता है। आपसे विद्यार्थी को 40 को व्यक्ति बता चुका है। आप लोग कमेंट करेंगे आपसे विद्यार्थी का और 40 को व्यक्ति में से कितना सही हुआ है कितना सही नहीं हुआ है। ठीक है आप सभी विद्यार्थी सब कमेंट करेंगे आप लोग को 40 को में से कितना सही हुआ है कितना सही नहीं हुआ है। ठीक है क्योंकि परीक्षा को मालूम है ऐसे हम जान सकते हैं कि परीक्षा को कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ है। आप जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी किया अभी तक ले चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर स्टडी भी तो जो विकेट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है चलते हैं फिर आपसे कहा इतने तक क्लास को एंड करते हैं यहीं तक आपसे विद्यार्थी चलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आपसे विद्यार्थी को।